नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आपने थ्री इडियट मूवी तो जरूर देखी होगी, जिसमें फरहान कुरैशी नाम का एक किरदार था जो जैसे तैसे करके इंजीनियर बनता है। इंजीनियर बनने के बाद में मन नहीं लगता, उसके बाद में फोटोग्राफर बन जाता है। ठीक इसी तरीके से भारतीय क्रिकेट के एक स्टार की कहानी भी जुड़ी हुई है, जिसे मजबूरी से इंजीनियर बनाया गया। पिता ने जबरदस्ती उसको पढ़ाई लिखाई करवाई, लेकिन दिल तो मेरे भाई क्रिकेट में लगा हुआ था। दिल से तो क्रिकेटर बनना था, और पिता के उस सपने को पूरा ना करते हुए क्रिकेटर ने अपना सपना पूरा करने के बारे में सोचा। ये कहानी है शहबाज अहमद की। आरसीबी में खेलते हैं, टीम इंडिया में अपना पदार्पण कर चुके हैं, डेब्यू कर चुके हैं। तो शहबाज अहमद की कहानी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से पिता ने सपना देखा था कि शहबाज इंजीनियर बने। उसके लिए एडमिशन भी करवा दिया था, सब कुछ तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद में क्या ऐसी कहानी बनी कि शहबाज इंजीनियर से क्रिकेटर बन गए। तो आइए मेरे साथ, आज हम आपको शहबाज की कहानी बताएंगे। हरियाणा के मेवात जिले में रहने वाले शहबाज के क्रिकेट तक पहुंचने की कहानी बड़ी रोचक है। आरसीबी के इस ऑलराउंडर के पिता अहमद जान हरियाणा में एसडीएम के रीडर हैं। उन्होंने बच्चों की पढ़ाई और अपनी नौकरी के लिए गांव छोड़ दिया था। उनका सपना था कि बेटा शहबाज बड़ा होकर इंजीनियर बने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शहबाज को क्रिकेट से प्यार था और शहबाज ने इसे ही अपना करियर चुना। वैसे तो शहबाज के खून में क्रिकेट उनके दादाजी से आया। शहबाज के दादा को क्रिकेट का शौक था। मेवात में क्रिकेट के लिए ज्यादा सुविधाएं नहीं थी। उनका गांव पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत जाना जाता है। वहां डॉक्टर्स, इंजीनियर्स की संख्या बहुत ज्यादा है। यहां तक कि शहबाज की छोटी बहन फरहीन भी डॉक्टर है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए शहबाज के पिता चाहते थे कि उनका बेटा इंजीनियर बने। इसके लिए फरीदाबाद के कॉलेज में उनका एडमिशन भी करा दिया गया था। पिता ने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन तो करा दिया, लेकिन शहबाज का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। वो क्रिकेट के लिए क्लास छोड़ देते थे। लेकिन जब पिता को इसकी जानकारी कॉलेज से मिली, इस पर पिता अहमद जान ने बेटे से बातचीत की। उन्होंने शहबाज से कहा कि वो क्रिकेट या इंजीनियर दोनों में से किसी एक को चुने और उसी चीज पर मन लगाएं। पिता के कहने के बाद शहबाज ने क्रिकेट को चुना। इसके बाद शहबाज को गुड़गांव के क्रिकेट अकादमी में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। क्रिकेट के साथ साथ शहबाज अपनी पढ़ाई भी करने लगे। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग भी पूरी की। इसके बाद दोस्त प्रमोद चंदेला के कहने पर वो बंगाल चले गए। चंदेला वहां एक क्रिकेट क्लब की ओर से खेलते थे। शहबाज को बंगाल के घरेलू मैचों में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद 2018-19 में बंगाल रणजी ट्रॉफी में चुना गया। इसके बाद 2019-20 में उन्हें इंडिया ए के लिए चुना गया। बताया जाता है कि इस दौरान सौरव गांगुली की नजर भी शहबाज पर पड़ी थी और सौरव गांगुली ने भी शहबाज के लिए बहुत मदद की थी। उसके बाद शहबाज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। शहबाज ने शानदार खेल खेला। इसके बाद शहबाज को रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने साल 2020 में 20 लाख रुपए में खरीद लिया। यूए में उस साल उन्हें 2 मैचों में खेलने का मौका मिला, जिसमें शहबाज को एक बड़ा कारनामा नहीं कर पाए। उसके बाद साल 2021 में शहबाज को 11 मुकाबले खेलने का मौका मिला। तब 59 रन बनाने के अलावा शहबाज ने 7 विकेट भी झटके थे। उसके बाद आरसीबी ने शहबाज की काबिलियत को समझते हुए आईपीएल 2022 की नीलामी में 2 करोड़ 40 लाख रुपए में खरीदा। तो इस तरीके से ये शहबाज अहमद की कहानी थी। किस तरीके से शहबाज अहमद के पिता उनको इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन उसके बाद में शहबाज अहमद ने अपने क्रिकेट करियर को चुना और आगे बढ़ते चले गए। बंगाल से उन्होंने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की और उसके बाद में आईपीएल में होते हुए अब टीम इंडिया तक का सफर शहबाज ने तय कर लिया है। लेकिन जाहिर तौर पर एक नौजवान खिलाड़ी, शानदार टैलेंट है शहबाज अहमद के अंदर। गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों करने की काबिलियत रखते हैं। आईपीएल में कई मौकों पर उन्होंने आरसीबी को मुश्किलों से निकाला और दिनेश कार्तिक के साथ कई बार उन्होंने बेहतर पार्टनरशिप की। तो ये शहबाज अहमद की कहानी थी। किस तरीके से मेवात से निकलकर एक लड़का किस तरीके से गुड़गांव के अकादमी में पहुंचता है, वहां से फिर बंगाल पहुंचता है, बंगाल से अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत करता है घरेलू क्रिकेट के। उसके बाद में शानदार तरीके से वो टीम इंडिया तक का सफर तय करता है। तो ये शहबाज की कहानी थी। आपको कैसी लगी शहबाज अहमद की कहानी? किसी और क्रिकेटर की कहानी आपको सुननी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।